हम महावीर हनुमान की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त शिरोमणि बजरंगी हनुमान कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम महावीर हनुमान की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त शिरोमणि बजरंगी हनुमान कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। भक्तजनों, आज हम आपको वीर बजरंगी हनुमान जी की जन्म कथा और उनके चमत्कारों की कुछ कथाओं का वर्णन करेंगे। हनुमान जी को रुद्र का 11वां अवतार कहा जाता है, जिन्होंने माता अंजनी के गर्भ से जन्म लिया था। हनुमान जी की पुराणों में वर्णित अनेकों कथाएं हैं। उन्हीं कथाओं में से आज हम कुछ कथाओं का वर्णन करेंगे। आशा है आप सभी भक्त हनुमान जी की इस पावन कथा को सुनकर पुण्य प्राप्त करेंगे। अंजनी गर्भ से हनुमान का कैसे जन्म हुआ, वेद पुराणों में वर्णित है इसकी एक कथा। देवलोक की अप्सरा अपने पूर्व जन्म में थी, कुंजी का स्थली नाम था जिनका, जो नटखट है बड़ी। स्वर्ग लोक में फिर एक दिन ऋषि दुर्वासा आए, कुंजी का स्थल दिखा रही थी उनको अपनी अदाएं। ध्यान भंग ऋषि दुर्वासा का इन्होंने जो किया है, क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने तो श्राप दिया है। श्राप दिया का ऋषि ने इनको तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त शिरोमणि बजरंगी हनुमान कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। भक्तजनों, पुंजी का स्थली को ऋषि दुर्वासा ने उनके चंचल स्वभाव के कारण वानरी होने का श्राप दे दिया। जो पुंजी का स्थली ने ऋषि दुर्वासा से क्षमा प्रार्थना की, तब ऋषि दुर्वासा कहने लगे, अपना श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, किंतु तुम्हारे गर्भ से रुद्र का 11वां अवतार जन्म लेगा, तब तुम श्राप मुक्त हो जाओगी और सारे संसार में तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण ही इनका अगला जन्म वानरी के रूप ऋषि गौतम की पुत्री के रूप में हुआ, जिनका नाम अंजनी रख दिया। स्वभाव से तो ये चंचल थी ही, एक बार इन्होंने ऋषि गौतम की तपस्या को भंग कर दिया, तो ऋषि गौतम ने उन्हें कुंवारी ही माता बनने का श्राप दे दिया। तब अंजनी ने कहा, मैं किसी पुरुष के दर्शन नहीं करूंगी तो माता कैसे बनूंगी। ऐसा सोचकर इन्होंने एक गुफा में बैठकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करनी शुरू कर दी और जीवन भर किसी भी पुरुष के दर्शन नहीं करने का निश्चय कर लिया। निश्चय तो अंजनी माता ने अपने मन में किया, जीवन भर नहीं देखूं मुखड़ा मैं तो किसी पुरुष का। श्राप दिया तो ऋषि गौतम ने, सच होगा कैसे, लेकिन श्राप भी ऋषियों के होते वरदान के जैसे। एक गुफा में करने तपस्या अंजनी जब आई, गौतम ऋषि के दिए श्राप को टाल नहीं पाई। गुफा में बैठ के जब भोले का ध्यान लगाया है, श्राप के सच होने का समय फिर भक्तों आया है। कैसे श्राप वरदान बना अब तुम्हें बताते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। भक्त शिरोमणि बजरंगी हनुमान कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। भक्तजनों, ऋषि गौतम ने जब अंजनी को कुंवारी माता बनने का श्राप दे दिया तो उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि मैं जीवन भर किसी पुरुष के दर्शन ही नहीं करूंगी। लेकिन ऋषियों के श्राप कभी मिथ्या नहीं होते। जब भोलेनाथ ने भस्मासुर को वरदान दिया था तो भस्मासुर भोलेनाथ को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ा। तब विष्णु जी ने अपना मोहिनी रूप बनाकर भस्मासुर को मोहित कर लिया और नृत्य करते हुए उसको भस्म कर दिया। जब भोलेनाथ को विष्णु जी ने बताया कि भस्मासुर अपने ही वरदान से स्वयं ही भस्म हो गया तो भोलेनाथ पूछने लगे, आपने ये चमत्कार कैसे किया? तब विष्णु जी ने कहा कि मैं मोहिनी रूप बनाकर उसको भस्म कर दिया। भगवान भोलेनाथ बोले, जिस रूप से भस्मासुर मोहित हो गया, आपके उस मोहिनी रूप को मैं भी देखना चाहता हूँ। भोलेनाथ की विनती पर विष्णु जी ने मोहिनी रूप बना लेते हैं। मोहिनी रूप में विष्णु जी जब उनके सामने आए, काम जागृत भोलेनाथ का भक्तों तब हो जाए। कामाग्नि में भोलेनाथ तो ऐसे चूर हुए, रंग दिखाया कामदेव ने बिंदु दूर हुए। देवलोक में इसको लेकर गहरी चिंता है, बिंदु भोलेनाथ का जो धरती पर गिरता है। धरती पर जो गिरा बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा, ब्रह्मा विष्णु सोच रहे ये काम क्या आएगा। इतने में नारद जी फिर वहां पर आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त शिरोमणि बजरंगी हनुमान कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। भक्तजनों, मुनि नारद ने तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी को बताया कि माता अंजनी को कुंवारी माता बनने का श्राप मिला है। भोलेनाथ का ये बिंदु यदि माता अंजनी के गर्भ में स्थापित हो जाए तो भोलेनाथ का वेग भी व्यर्थ नहीं जाएगा और ऋषि गौतम का दिया श्राप सच हो जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु जी ने मुनि नारद से कहा, हे मुनिवर, ये शुभ कार्य तो आप ही कर सकते हैं। तब मुनि नारद ने भोलेनाथ के काम वेग को एक बांस की पुंगी में रखवाया और भोलेनाथ को सब कुछ समझा दिया। नारद जी ने भोलेनाथ को जैसा बताया है, भोलेनाथ ने अपना जोगी वेश बनाया है और अंजनी की गुफा के पास में आकर अलख जगाई। लेकिन अंजनी माता गुफा से नहीं है बाहर आई। जोगी रूप में भोलेनाथ फिर उनसे कहने लगे, हम नहीं भूखे हैं देवी कोई तेरी भिक्षा के। प्यास लगी है थोड़ा सा जल दे दो पीने को, और मंत्र एक जल पीने से पहले हमसे लो। बिना मंत्र दिए ना जल पीते ना कुछ खाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त शिरोमणि बजरंगी हनुमान कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम
भक्तजनों, योगी के वेश में भोलेनाथ ने जब अलख जगाई तो गुफा के भीतर से अंजनी माता ने कहा, हे जोगी, मैंने जीवन भर किसी भी पुरुष के दर्शन ना करने का निश्चय किया है ताकि ऋषि गौतम का दिया हुआ श्राप व्यर्थ हो जाए। अतः मैं आपको भिक्षा देने गुफा से बाहर नहीं आ सकती। भोलेनाथ कहने लगे, देवी, हमें थोड़ा सा जल पिला दीजिए और इसके लिए आपको बाहर आने की आवश्यकता नहीं। गुफा में एक छोटा सा छिद्र है, आप वहीं से जल डाल दीजिए, किंतु जल पीने से पहले हम आपको एक मंत्र देंगे। आप इस छिद्र के पास अपना कान ले आओ। हम बिना मंत्र दिए किसी का अन्न और जल ग्रहण नहीं करते। माता अंजनी भोलेनाथ की बात पर विश्वास करके गुफा की छिद्र के पास कान लगा लिया। नारद जी ने जैसा कहा भोले ने वही किया। पुंगी में जो बिंदु रखा था कान में फूंक दिया। सच हो गई है नारद जी की जो भी योजना थी। बिंदु गया गर्भ में, अंजनी हो गई गर्भवती। कहने लगी है जोगी, आपने ये क्या कर डाला। श्राप मिला था मुझको वो तो सच ही कर डाला। कहने लगे भोले देवी, ये श्राप ही है वरदान। जन्मेगा जो पुत्र वो होगा बड़ा वीर बलवान। होगा रुद्रावतार ये भोलेनाथ बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त शिरोमणि बजरंगी हनुमान कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। भक्तजनों, इस प्रकार भोलेनाथ के काम वेग से हनुमान जी का जन्म हुआ। प्रिय भक्तों, हनुमान जी को पवन पुत्र और केसरी नंदन भी कहते हैं, क्योंकि भोलेनाथ के काम वेग को पवन देव ने ही अंजनी माता के गर्भ में स्थापित किया था और वानरी होने के कारण उन्हें वानर राज केसरी से प्रेम हो गया और उनसे विवाह कर लिया। हनुमान जी को इसीलिए केसरी नंदन भी कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ के बिंदु से उत्पन्न होने के कारण ये रुद्र अवतार भी कहलाते हैं। हनुमान जी वानर होने के कारण बचपन से ही चंचल स्वभाव के थे और रुद्र अवतार होने के कारण बड़े ही बलवान थे। उनके बचपन का एक और किस्सा आपको सुनाते हैं। एक बार अपने आंगन में खेल रहे हनुमान। भूख लगी तो माँ ने नहीं करवाया स्तनपान। सूर्य देव की ओर है फिर तो उनकी नजर गई। सोचा उन्होंने आसमान में लटक रहा फल कोई। समझ के मीठा फल ही कोई सूर्य देव को निगला। सभी देवता सोच रहे आज क्यों नहीं सूरज निकला। निकल गए हनुमान, छा गया सृष्टि में अंधकार। सब देवों ने ब्रह्मा जी से आकर करी पुकार। ब्रह्मा जी वो घटना सब देवों को बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त शिरोमणि बजरंगी हनुमान कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। भक्तजनों, जब हनुमान जी ने सूर्य देव को कोई फल समझकर निगल लिया तो सारी सृष्टि में अंधकार छा गया। सभी देवों ने ब्रह्मा जी से जब इसका कारण पूछा तो ब्रह्मा जी ने सारी घटना उनको बता दी और कहने लगे,
आप सभी देवता जाकर हनुमान जी को मनाएं, तभी सूर्यदेव मुक्त हो सकते हैं। सभी देवताओं ने हनुमान जी से विनती की, किंतु हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया। इतना देखकर इंद्रदेव बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्होंने हनुमान जी पर वज्र प्रहार कर दिया। वज्र प्रहार को हनुमान जी सहन नहीं कर पाए। इंद्रदेव के वज्र से मूर्छित होकर के गिर जाए। पवन देव ने जब सारी घटना को जाना है, क्रोधित होकर बोले इंद्र को सबक सिखाना है। पवन देव ने फिर तो अपना वेग रोक लिया, श्वास भी लेना संभव नहीं है पवन देव के बिना। ब्रह्मा जी ने पवन देव को आकर के समझाया, इंद्रदेव और पवन देव में आकर सुलह कराया। वज्र देह भी हनुमान की फिर वो बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त शिरोमणि बजरंगी हनुमान कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। भक्तजनों, ब्रह्मा जी ने तब हनुमान जी को वज्र देह होने का वरदान दिया, तो हनुमान जी मूर्छा से बाहर आ गए और उन्होंने सूर्यदेव को मुक्त कर दिया। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी से क्षमा याचना की और अपना अपना बल हनुमान जी को समर्पित कर दिया। सभी देवताओं का बल मिलने से हनुमान जी और अधिक बलवान हो गए। वानर स्वभाव के कारण वो चंचल तो पहले से ही थे। एक बार जब हनुमान जी वन में उछल कूद कर रहे थे, तो ऋषि मूक के पुत्र उन्हें देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और उन्होंने ऋषि मूक से आकर कहा कि एक वानर बड़ा ही उदंड है, वो हमें बार बार डरा रहा है। तब ऋषि मूक ने हनुमान जी को श्राप दे दिया कि जिस बल के दम पर इतना उछल कूद कर रहे हो वो भूल जाओगे, जब तुम्हें कोई याद कराएगा तभी याद आएगा। सब देवों से हनुमान ने बल जो पाया है, ऋषि मूक के श्राप के कारण वो भी भुलाया है। लेकिन ऋषि मूक ने उनसे इतना भी कहा है, आ जाएगा याद तुम्हें बल जो भी भुला दिया है। कितना बल है तुझ में जब कोई याद कराएगा, भूला हुआ तुम्हारा बल फिर लौट के आएगा। वानर दल में फिर तो है हनुमान चले आए, और सुग्रीव की सेना में वो आकर के मिल जाए। श्री राम फिर 14 वर्ष वनवास में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त शिरोमणि बजरंगी हनुमान कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। भक्तजनों, हनुमान जी को श्री राम प्रभु का सच्चा सेवक माना जाता है। हनुमान जी के किरदार के बिना रामायण का संपूर्ण होना संभव ही नहीं हो सकता। अतः रामायण में हनुमान जी की निष्ठा पूर्वक सेवा के अनेकों ही कथाएं हैं। श्री राम जी जब 14 वर्ष के वनवास को आए, तो सर्वप्रथम राम और सुग्रीव मित्रता हनुमान जी ने ही करवाई थी। जब रावण ने माता सीता का छल से हरण कर लिया, श्री राम हनुमान जी सहित सारी वानर सेना को लेकर माता सीता की खोज में निकल पड़े और सागर के तट पर आकर रुक गए। 100 योजन के सागर को लांघने की क्षमता सिर्फ हनुमान जी में ही थी, किंतु ऋषि मूक के श्राप के कारण
उन्हें अपना बल याद नहीं आ रहा था। श्री राम के पास में फिर तो जामवंत आए हैं। हनुमान बलवान बड़े श्री राम को बतलाए हैं। जामवंत ने ही उन्हें बल का याद कराया है। भूला हुआ बल हनुमान को याद दिलाया है। श्री राम ने फिर उनको है अपनी मुद्रिका दी। कहने वालों के हनुमान सुधिलाओ सीता की। आया प्रभु राम की सेवा अवसर जो पाया। श्री राम के चरणों में हनुमत ने शीस झुकाया। 100 योजन का सागर पल में लांघ वो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भक्त शिरोमणि बजरंगी हनुमान कहाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। भक्तजनों, हनुमान जी को सभी देवों का बल प्राप्त था। उन्होंने राम प्रभु का नाम लेकर एक पल में ही 100 योजन के सागर को लांघ दिया तो लंकिनी नाम की राक्षसी उन पर टूट पड़ी। उन्होंने लंकिनी को एक ही घूंसे में परलोक की राह दिखा दी। फिर अपना सूक्ष्म रूप बनाकर अशोक वाटिका में प्रवेश किया और श्री राम की मुद्रिका को माता सीता के समक्ष गिरा दिया। श्री राम की मुद्रिका को देखकर माता सीता तुरंत पहचान गईं, किंतु उन्हें ये भय भी सता रहा था कि कहीं ये रावण की माया तो नहीं। प्रभु श्री राम की मुद्रिका को देखकर माता सीता की आंखों में आंसू छलक आए और कहने लगी, कौन दूत है जो मुंदरी श्री राम के लाया है। या मैं फिर समझूं कि ये रावण की माया है। यदि सच में ही राम दूत है सामने आ जाओ। श्री राम का दिया संदेश भी आकर मुझे बताओ। सूक्ष्म रूप में हनुमान जी सामने फिर आए। माँ सीता के चरणों में आकर के शीस झुकाई। कहने वालों की है माँ अब आप न घबराए। सागर तट श्री राम आ गए, लंका में भी आए। अपना परिचय भी उनको हनुमान बताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भक्त शिरोमणि बजरंगी हनुमान कहाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। भक्तजनों, जब माता सीता ने पुकारा तो हनुमान जी तुरंत उनके सामने आ गए और अपना परिचय बताते हुए बोले, हे माता, मैं श्री राम का दूत हनुमान हूँ। उन्होंने ही मुझे आपकी कुशलता लेने के लिए भेजा है। प्रभु राम सागर तट के उस पार आ गए हैं और शीघ्र ही लंका में आकर आपको रावण के अत्याचारों से मुक्त कराएंगे। माता सीता से वार्तालाप करते हुए हनुमान जी कहते हैं, हे माता, मुझे बड़ी ही भूख लगी है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़े से फल खा लूं। माता सीता ने उन्हें फल खाने की आज्ञा दे दी। माँ सीता की आज्ञा लेकर लगे जो फल खाने। पहरेदार है वाटिका में थे आए उन्हें भगाने। हनुमान जी ने उन सबको पल में मार भगाया। आकर के रावण की सभा में उन्होंने सब बतलाया। वाटिका में एक बड़ा उत्पाती वानर आया है। बड़ा
ही बलशाली जिसने हमें मार भगाया है। अपने पुत्र अक्षय कुमार को रावण ने बुलवाया, बोले जाकर देखो ऐसा वानर है आया। किंतु हनुमान अक्षय को मार गिराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त शिरोमणि बजरंगी हनुमान कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। भक्तजनों, जब अक्षय कुमार की मृत्यु की खबर रावण को लगी तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रावण ने क्रोधित होकर अपने पुत्र मेघनाथ को आज्ञा दी कि उस वानर को जीवित पकड़कर हमारी सभा में पेश किया जाए। हम स्वयं अपनी चंद्रहास तलवार से उसका शीश काटेंगे। मेघनाथ रावण की आज्ञा पाकर तुरंत अशोक वाटिका में आते हैं। दोनों तरफ से घोर युद्ध होता है, किंतु मेघनाथ हनुमान जी को हरा नहीं पाए। साधारण सा वानर जिनको मेघनाथ ने जाना, अपनी भूल पे मेघनाथ को पड़ा है फिर पछताना। बाहुबली ने हनुमान को हरा नहीं जब पाए, ब्रह्म पास है उनके पास फिर याद अचानक आई। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी का फिर तो ध्यान किया है, ब्रह्म पास को हनुमान के ऊपर छोड़ दिया है। ब्रह्म पास जो हनुमान की ओर चला आया, हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी का उन्होंने मान बढ़ाया। ब्रह्म पास में स्वयं ही हनुमत बध ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त शिरोमणि बजरंगी हनुमान कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम के भक्त महान, ने कहा, एक वानर को अपनी पूंछ बड़ी ही प्यारी होती है, इसके लिए उचित दंड यही होगा कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। भक्तजनों, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी तो उन्होंने सारी लंका नगरी को जलाकर भस्म कर दिया और फिर से माता सीता के पास लौटकर आ गए और उनकी चूड़ामणि लेकर लौट गए। चूड़ामणि निशानी जो हनुमान जिलाए हैं, राम प्रभु की आंखों में आंसू भर आए हैं। क्रोधित होकर रावण पर फिर कहने लगे श्री राम, लंका नगरी करो चढ़ाई नहीं देरी का काम। सागर पर एक सेतु बनाओ ये आदेश दिया, सारी ही वानर सेना ने पालन जिसे किया। पत्थरों को ला करके राम नाम लिखवाया है, सबने मिलकर के सागर पे सेतु बनाया है। वानर सेना सहित वो लंका में आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त शिरोमणि बजरंगी हनुमान कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। हे राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। भक्तजनों, हनुमान
हनुमान जी लंका दहन करके सीता की चूड़ामणि लेकर रामादल में लौट आते हैं। उधर रावण अपने छोटे भाई विभीषण को श्री राम का पक्ष लेने पर लंका से निष्कासित कर देता है। विभीषण भी श्री राम की शरण में आ जाते हैं। सारी वानर सेना की सहायता से श्री राम सागर पर सेतु का निर्माण करते हैं और लंका नगरी पर चढ़ाई कर देते हैं। एक एक करके रावण के सभी योद्धा मारे जाते हैं। जब लक्ष्मण और मेघनाथ में युद्ध होता है तो मेघनाथ अपने शक्ति बाण से लक्ष्मण को मूर्छित कर देते हैं। मेघनाथ ने लखनलाल पर ऐसी शक्ति चलाई, मूर्छित होकर गिरे धरा पे जो है लक्ष्मण भाई। वैद्य सुसेन को हनुमान जी लंका से लाए, कहने लगे हैं वैद्य सजीवन बूटी जो कोई लाए, तब ही संभव हो सकता है बच लक्ष्मण के प्राण। ऐसे वीर वानर सेना में एक ही है हनुमान, श्री राम के कहने पर संजीवनी बूटी लाए। श्री राम ने खुश होकर सीने से लिया लगाए, भाई भरत बराबर कहकर मान बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त शिरोमणि बजरंगी हनुमान कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। है राम के भक्त महान, करे राम नाम गुणगान। भक्तजनों, हनुमान जी के सेवा भाव को सारा संसार जानता है। पुरुषोत्तम श्री राम के भक्तों में उन्हें सबसे उत्तम माना जाता है। लंका नगरी पर विजय प्राप्त करके जब श्री राम अयोध्या लौटे तो श्री राम ने प्रसन्न होकर कुछ न कुछ उपहार भेंट किए। माता सीता ने हनुमान को मोतियों की माला भेंट में दी, जिसे हनुमान ने अपने दांतों तले चबा चबा कर सारे ही मोती तोड़कर बिखरा दिए। तब भक्त विभीषण कहने लगे, आखिर वानर की जात है, तुम इन मोतियों में क्या देखना चाहते हो? तब हनुमान ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि इन मोतियों में मेरे प्रभु राम और माता सीता हैं कि नहीं। इतनी बात सुनकर विभीषण उनसे बोले, क्या तुम्हारे हृदय में माता सीता और राम हैं? ताना दिया विभीषण से तो उन्हें रास ना आया, भरी सभा में अपना सीना सबको चीर दिखाया। देखो विभीषण मेरे हृदय में बैठे सिया राम, राम जी की भक्ति को सबने ही लिया है मान। सेवक भी है हनुमान जी और बड़े हैं योद्धा, राम भक्त कोई इनके जैसा हुआ न कोई होगा। हनुमान की गौरव गाथा डीएस पाल सुनाते, श्री राम सदा उन भक्तों पर कृपा बरसाते। सिमर शारदा फौजी सुरेश भी लिखते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त शिरोमणि बजरंगी हनुमान कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।